हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनको हस्त मैथुन की लत लग गई है, मास्टरबेशन करते हैं, जिसको मुट्ठी मारना भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों की ये लत है और वो हद से ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं, फिर बाद में वो हद से ज़्यादा पछताते हैं क्योंकि इस टाइम अब ठंड का मौसम आ रहा है। कुछ लोग आलसी होते हैं, पड़े रहते हैं और वो मास्टरबेशन करते रहते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, जिससे वो अपना ही नुकसान करते रहते हैं। देखिए, अपने जीवन में हर इंसान हस्त मैथुन करता है। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में कि जिसने हस्त मैथुन ना की हो, मास्टरबेशन ना की हो। तो अगर कोई भी इंसान इस तरह से बोलता है कि मैंने कभी भी हस्त मैथुन नहीं किया है, मास्टरबेशन नहीं किया है, तो समझ लेना वो इंसान झूठ बोल रहा है। ऐसा आज तक दुनिया में कोई इंसान नहीं आया है जिसने हस्त मैथुन ना की हो। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े महान लोगों का ये कहना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हस्त मैथुन, मास्टरबेशन, इससे नुकसान क्या होता है, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। हमारे अंदर जब जिस इंसान को लत लग जाती है मास्टरबेशन की, हस्त मैथुन की, तो उसके साथ होता क्या है, एक खुशी देने वाले हार्मोन होते हैं। जैसे एक लाफिंग गैस होती है ना, वो गैस छूटी है तो ऑटोमेटिक हंसी आती है और मन एकदम से खुश हो जाता है। ऐसे ही ये हमारे अंदर जो वीर्य होता है, जब वो मास्टरबेशन जब करते हैं या हस्त मैथुन जब करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे अंदर जो हार्मोन होता है खुशी देने वाला, वो रिलीज नहीं होता है और हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है वो एक खाली हो जाती है, जिससे पूरा दिन बेकार जाता है और शरीर ढीला ढीला सा रहता है, चेहरे पे उदासी रहती है और डरा हुआ और सहमा सा भी इंसान रहता है जिसको लत लग जाती है। और उसके साथ ये भी है कि जो रीढ़ की जो हड्डी होती है वो भी कमज़ोर होने लगती है, कमर में दर्द होने लगता है, जिससे वो एक की आलसी सा और एक की फुर्ती उसकी वो बिल्कुल गायब हो जाती है और मन ही मन वो हद से ज़्यादा परेशान रहता है और शरीर भी कमज़ोर होने लगता है और दिमाग की जो एनर्जी है वो भी काम करना बंद कर देती है। तो ये लत इंसान को बहुत बड़ी परेशानी में फंसा सकती है, जो वो सोच भी नहीं सकता है। सेक्स से संबंधित भी उसको प्रॉब्लम आने लगती है और जिससे आगे चलकर उसे पछतावा होता है, शादी के बाद पछतावा होता है। फिर वो सोचता है काश मैं ये गलती बचपन में या जवानी में नहीं करता तो बहुत अच्छा होता। बुरा फील होता है ऑटोमेटिक, अंदर से एक वो खुशी नहीं मिल पाती है। तो लोग मास्टरबेशन, हस्त मैथुन इसलिए भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हफ्ता में या 15 दिन में एक बार हस्त मैथुन कर लेते हो या मास्टरबेशन कर लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो वर्ड बोलते हैं, ये शब्द बोलते हैं, ये वाक्य बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसी से इंसान हस्त मैथुन नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके मन में ये फील आ जाती है कि अच्छा, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है और हफ्ता में मार सकते हैं, तो वो इंतज़ार नहीं करता है। इस वजह से वो डेली हस्त मैथुन करना शुरू कर देता है। अपने मन पर वो कंट्रोल नहीं रख पाता है और वो हस्त मैथुन करने लग जाता है। तो देखिए, लोग कहते हैं कि जब वीर्य जो एक्स्ट्रा हो जाता है, वीर्य काफ़ी हो जाता है, तो उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, जब वीर्य हमारे अंदर भरपूर हो जाता है या एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो फाइल्ड के द्वारा निकल जाता है। रात में नाइट फाइल्ड हो जाता है, वो ऑटोमेटिक निकलता रहता है जब एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन हमें अपने हाथों से इसको नहीं निकालना चाहिए। इसको निकालने से एक की जो
मार्ग है वो खुल जाता है और उसको इंसान फिर रोक नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हस्त मैथुन की समस्या, मतलब हस्त मैथुन की लत को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक गाने या फिल्मी गाने सुनते हैं या कोई पॉर्न वीडियो देखते हैं, नग्न फ़ोटो देखते हैं, तो ऐसा करने से भी एक अंदर काम वासना जागती है, जिससे कहीं ना कहीं एक जो हमारा मन है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो कहीं ना कहीं मास्टरबेशन या हस्त मैथुन इंसान कर लेता है। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। फिल्मी गाने हैं, नग्न फ़ोटो हैं, ज़्यादा स्त्रियों की तरफ देखना, स्त्रियों के संपर्क में ज़्यादा रहना और किसी को हवस के रूप में देखना, ये सब आदतें कहीं ना कहीं हस्त मैथुन को बढ़ावा देती हैं। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। फिल्मी गाने हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सुनने हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा सुनते हैं तो इससे होता क्या है, दिमाग में पूरे दिन वही बात घूमती है, रोमांटिक बातें आती हैं, सेक्स से संबंधित पॉर्न वीडियो देख लेते हैं तो पूरे दिन उसी के बारे में इंसान की दिमाग में उसकी एक फ़िल्म चलती है, जो हम देखते हैं वो इमेज हमारी आंखों में चलती रहती है। इससे क्या होता है कि हम उसकी तरफ एक उत्तेजना बढ़ती है और जिससे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हस्त मैथुन कर लेते हैं। तो जैसा बीज हम बोते हैं वैसे ही हम फल पाते हैं। तो जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, महान लोगों को सुनते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते हैं, तो हमारे दिमाग में उसी से संबंधित विचार आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है और वो ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ हद से ज़्यादा बदबू आ रही है, जानवर मरे हुए हैं उनकी बदबू आ रही है, वो वहाँ खड़े होकर बोल रहा है कि ये बदबू मुझे क्यों आ रही है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कोई ऐसा तरीका बताइए जो बदबू ना आए। तो क्या होगा, वो बदबू नहीं रुक सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये मरे हुए जानवर हैं उनको दूर करना पड़ेगा या खुद को वहाँ से दूर करना होगा, तभी हम उस बदबू से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे ही जहाँ पर गुंडा लोगों का ग्रुप है, हम उनके बीच में हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम उनको मारने लग जाएं तो हम उनसे हार जाएंगे, जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, हमारी कम है। हम कुछ बोलेंगे, हम कितनी भी अच्छी बात बोला हमारी नहीं चलेगी, उन गुंडा लोगों की बात चलेगी, जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो उनसे छुटकारा पाने का क्या तरीका है, उनसे दूर हटो, अच्छे लोगों के साथ संगति करो। बुरे लोगों के साथ रहोगे या तो उनके जैसे बनो, और नहीं बनोगे तो वहाँ से आपको मार दिया जाएगा, या अपने अनुसार चलवाने की कोशिश करेंगे तो आप या तो उन्हीं के जैसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, या उन लोगों को भगाना है या खुद वहाँ से भाग जाना है, तभी हमें वहाँ से छुटकारा मिल सकता है। जो जुल्म वो कर रहे हैं उससे छुटकारा मिल सकता है। और अच्छे लोगों के साथ संगति करेंगे तो अच्छे बनेंगे, अच्छे विचार आएंगे, महान बनेंगे, अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही एक हस्त मैथुन भी इसी तरह से इंसान करता है कि वो गंदी गंदी फिल्में देखता है, किसी लड़की को देख रहा है तो वासना के रूप में देख रहा है, लगातार देखे जा रहा है, तो वो उसकी फ़ोटो आ जाती है आँखों में, फिर वो हद से ज़्यादा उसी के बारे में सोचने लग जाता है, फिर हस्त मैथुन करता है। फिर बाद में कहता है कि मैं हस्त मैथुन कैसे छोड़ूं। पॉर्न वीडियो देखते हैं जब मन करता है, बाद में बोलते हैं कि मैं हस्त मैथुन कर लेता हूँ, इसको कैसे छोड़ूं। तो पहले गलत चीज़ों से बचो, अपने आप को ज़बरदस्ती वो चीज़ पढ़ो जो आपके काम की है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। अपनी समझ को बढ़ाओ, ज्ञान के दायरा को बढ़ाओ। ऐसा करोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक छूट जाती हैं। तो कुछ लोग हद से ज़्यादा इस बात को लेकर शिकायत करते रहते हैं, कमेंट करते हैं कि मेरे अंदर गंदे विचार क्यों आते हैं, काम वासना क्यों जागती रहती है। तो आप उसके संपर्क में रहते हैं, इस वजह से जागती है, उसके संपर्क से हटो, गंदी चीज़ों को देखना बंद करो, अपने आप को बिजी रखो, महान और अच्छी चीज़ें पढ़ो, बिल्कुल नहीं आएंगे गंदे विचार।
अच्छी चीज़ें पढ़ोगे तो अच्छे विचार आएंगे, बुरी चीज़ पढ़ोगे तो बुरे विचार आएंगे। ऐसे अच्छी चीज़ों को लगातार देखते रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे, और गंदी चीज़ों में ध्यान रहेगा तो गंदी चीज़ से लेकर ही विचार आते हैं। अब ये नहीं है कि गंदी चीज़ भी देख रहे हैं, अच्छी चीज़ भी देख रहे हैं, गंदी चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं, अच्छी चीज़ को कम देख रहे हैं, तो दोनों मिक्स आएंगे विचार, फिर तो और ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए गंदी चीज़ों को तो देखना ही नहीं है, अच्छी चीज़ों में संपर्क रखो, मेहनत करो। और कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि मुट्ठी मारने की लत को छोड़ना है तो अकेले रहना बंद करो, लोगों से मिलो, लोगों के साथ रहो। ये वो इस तरह से बोलते हैं, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि 24 घंटा इंसान हर समय लोगों के साथ नहीं रह सकता, लोगों के बीच नहीं रह सकता। पूरे दिन में कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता है जो वो अकेला उसको रहना पड़ता है। जब अकेला रहेगा तो फिर से वो हस्तमैथुन कर लेगा, फिर से पछतावा करेगा कि ये मुझसे क्या हो गया। तो ये इसका सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं जो अकेले रहे थे, अकेले उन्होंने समय बिताया और आज वो महान बन गए और इस लत को छुड़ाया और आज वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो तरीका सही नहीं है कि अकेले नहीं रहना चाहिए। तो इस लत को रोकने के लिए कुछ हमें ऐसा तरीका खोजना चाहिए, चाहे हम अकेले हों, चाहे लोगों के साथ हो, चाहे फील्ड में हो, इस चीज़ को हम ना कर पाएँ, इस लत को जल्दी से जल्दी छोड़ पाएँ, ऐसा तरीका हमें खोजना चाहिए। तो हस्तमैथुन की जो लत को छोड़ने के लिए इसका तरीका एक यह भी है कि जैसे मान लीजिए कोई शराफी होता है, वो हद से ज़्यादा शराब पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो जुल्म उसी के साथ करता है जिसको पता होता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी के साथ वो गाली गलौज करता है, उसी को परेशान करता है, लेकिन उसे जिससे खतरा दिखता है उससे वो नहीं बोलता है, उसके पास में भी नहीं जाता है। अब शराब कितने लोग पीते हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोग पीते हैं शराब, और सुंदर लड़कियों की भी कमी ना है, घूमने वाली लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है। तो ये ही लोग शराब पिए निकल के जाते हैं, तो ये किसी सुंदर लड़की की तरफ को देखते भी नहीं हैं, कभी भी उसको छेड़ते भी नहीं है। हाँ, एक आध होगा, मैं उस अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक आध हिम्मत बांध के किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया है, छेड़ दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अधिकांश लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं और वो घूमती भी हैं, और शराबी भी खूब नशा करके घूमते हैं। आज तक किसी लड़की को वो नहीं छेड़ पाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने इसको छेड़ा या इससे कुछ बोला या इसका हाथ पकड़ा तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसकी सज़ा कितनी बुरी है। इसको मैंने छेड़ा तो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, मैं लोगों के द्वारा पीटा जाऊंगा, लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगा, मेरी जेल हो जाएगी, पुलिस अलग से मारेगी, और जो मेरी लत है, जो पीने को मुझे मिल रही है डेली, ये मेरा पीना बंद हो जाएगा और मैं सब तरफ से बर्बाद हो जाऊंगा, और जेल में रहूंगा तो मुझे नशा करने को नहीं मिलेगा। ये डर उसको सताता है, इस वजह से वो लड़की को नहीं छेड़ पाता है। और वो या किसी लड़की को छेड़ता भी है तो वो उसी लड़की को छेड़ता है जिसे वो पता होता है कि इसके घर वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई मुझसे कुछ नहीं कह सकता। या वो अपनी पत्नी को परेशान कर रहा है तो उसे पता है ये कुछ नहीं कह सकती, या अपने दोस्त को परेशान कर रहा है, पड़ोसी को परेशान कर रहा है, उसे पता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस थोड़ा सा नाराज़ होंगे, थोड़ा सा झगड़ा होगी, मुँह जोरी हो जाएगी, बहस हो जाएगी, बस इतना ही होगा, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से वो उन्हें परेशान करता है। लेकिन अगर वही लोग हिम्मत बांधकर कंप्लेन करें, शिकायत करें, पुलिस को बुलाएं, बार बार उसको सज़ा दिलवाएं, तो वो परेशान करना बंद कर देता है। वो सोचता है ये पड़ोसी तो मेरा बहुत हरामी है, मुझे माफ़ नहीं करता है। इसलिए हस्तमैथुन इंसान इसलिए मारता है क्योंकि उसे पता है इसकी कोई सज़ा नहीं है, इस पर कोई कानून की सज़ा नहीं है, कोई इसके लिए सज़ा नहीं देता है। बस ये तो एक चोरी का काम है, चोरी करना पड़ता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। मन थोड़ा सा दुखी होगा, कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसा जो मन में वो सोच लेता है तो हस्तमैथुन करता है, उसकी लत लग जाती है।
तो कोई उसको सज़ा नहीं देता, लेकिन जो लड़की छेड़ता है तो उसके लिए सज़ा हो जाती है। कानून का डर रहता है तो उस वजह से वो लड़की नहीं छेड़ता है। लड़की का हाथ पकड़ना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो नहीं करते हैं, डर होता है उनके अंदर कानून का। लेकिन जो जिन्हें हस्त मैथुन की लत है उन्हें तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है, तो इस वजह से वो खूब हस्त मैथुन करते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि अगर लत लग गई है, आप फौरन वीडियो नहीं देख रहे हैं, ज़्यादा फिल्मी गाने नहीं सुन रहे हैं, रोमांटिक गाने नहीं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लत नहीं छूट रही है, ज़्यादा परेशान हैं, और तो इसके लिए करना ये है कि अपने आप को सज़ा देना सीखो। ये मन है, इसको थोड़ा डांट के रखो। ये आपका बच्चा है, जैसा हम छोटे बच्चे को डांट के रखते हैं, वो कोई गलत काम करता है तो हम उसके थप्पड़ मारते हैं, हद से ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन जो इंसान अपने बच्चे से हद से ज़्यादा प्यार करता है तो वो प्यार उसको बिगाड़ देता है, गलत लत में फंस जाता है, बीड़ी गुटखा शराब पीने लग जाता है और बहुत छोटी उम्र में वो नशा करने लग जाता है। लेकिन जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना या ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे से नफ़रत करना दोनों ही नुकसानदायक होता है। कुछ लोग अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे ही वो कोई गलत काम करता है तुरंत डांटते हैं, पिटाई लगाते हैं, डांटने लग जाते हैं, जिससे बच्चा उस काम को छोड़ देता है, डर जाता है और वो सोचता है अगले से मैंने ये काम किया तो मेरे माँ बाप मुझे हद से ज़्यादा पीटेंगे, मारेंगे, जिसकी डर से वो उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाता है। तो ऐसे ही जब भी हस्त मैथुन करने का मन होता है तो इस मन को डांट कर रखें, इसे समझाएं, इसे बैठकर विचार करें और इसके बारे में बताएं कि ऐसा करने से क्या क्या नुकसान होगा, इसके बारे में याद करें। और जब मार लेते हैं तो अपने आप को सज़ा दें। तो इसलिए अपने हिसाब से अपने आप को सज़ा देना शुरू कर दें कि किसी भी तरह की सज़ा दे सकते हैं। जैसे कि जो आप वो काम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, उस काम को करना बंद कर दो, 10 दिन तक बंद कर दो, 15 दिन तक उस काम को करना बंद कर दो। या जैसे कि जो काम आपके लिए ज़रूरी है उसको करना ही बंद कर दो, अपने आप को सज़ा देना सीखो। या ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने लग जाओ, मेहनत करो हद से ज़्यादा, ऐसा करके अपने आप को सज़ा दे सकते हैं। जैसे कानून किसी मुजरिम को सज़ा दे देता है, किसी दोषी को जब सज़ा देता है बोल देता है कि तुम्हें ये सारी बिल्डिंग की सफाई करनी है, तुमने ये गलती की है, अपराध किया है, अब तुम्हें 10 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, इस तरह की वो सज़ा देते हैं। या तुमने ये गलती की है तो तुम्हारे लिए ये सज़ा दी जाएगी, तुम्हें इस तरह से पिटाई लगाई जाएगी, तुम्हें इतने दिन तक लगातार पिटाई की जाएगी। तो इससे वो फिर इंसान डर जाता है, दोबारा से उस अपराध को नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा जो लड़की के केस में जो लड़की छेड़ देता है तो सबसे ज़्यादा उसको पिटाई लगती है। वो पिटाई का डर ही उसे आगे चलकर किसी लड़की को वो छेड़ नहीं पाता है। तो सज़ा बहुत बड़ी, जितनी बड़ी सज़ा होगी उतना ही वो उस काम को इंसान वो नहीं कर पाता है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि वो चाहते तो हैं कि मैं इस लत को छोड़ दूं, हस्त मैथुन ना करूं, मास्टरबेशन ना करूं, लेकिन जब उनके अंदर उत्तेजना आती है या एकदम से वो जोश में आते हैं तो वो एकदम से हस्त मैथुन कर लेते हैं। करने के बाद फिर वो जो काम कर रहे हैं, वो जो रोज़ करते आ रहे हैं काम को, उसी में वो लग जाते हैं, उस काम को करने लग जाते हैं। तो इससे वो क्या होता है, दोनों तरफ फंस जाते हैं। तो इसलिए जब जो गलती हो जाए फिर उसको सज़ा दो और कड़ी सज़ा दो, ताकि ऐसा ना हो पाए। अपने आप को दो, 10-15 दिन तक उस काम को नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपका मन लाइन पर आ जाएगा, अपनी कंट्रोल में आ जाएगा। अपने मन को सज़ा देना सीखो। जो चीज़ मन को पसंद नहीं है फिर वो करने लग जाओ, जो मन को पसंद नहीं है
जब आप ऐसा करेंगे तो मन आपकी बात को समझने लग जाएगा। चाहे आप अकेले में हो, चाहे लोगों के साथ हो, चाहे फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, आप इस तरह से फिर ऐसा करेंगे तो आपकी लत बहुत जल्दी छूट जाएगी। लेकिन हाँ, शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को सज़ा दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मन नहीं कर रहा है, अपने आप को सज़ा दे रहे हैं, फिर भी आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, इस लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा शुरू में हो सकता है, लेकिन आप ऐसा लगातार करते रहें। आप अपने आप को सज़ा दे रहे हैं फिर भी हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो ये ना सोचें कि ये तरीका सही नहीं है, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, कोई और तरीका देखता हूँ। ऐसा नहीं है, लगातार इसको करते रहें। अगर ऐसा करने के बाद फिर भी गलती हो रही है तो उसको होने दें, अपना प्रयास जारी रखें, अच्छी आदतें अपनाएं। अच्छी आदतें यही है कि मन को सज़ा देना सीखें, जैसा हम अपने बच्चे को सज़ा देते हैं तभी बच्चा सुधरता है। पहले उसे समझाते हैं, नहीं समझता है तो फिर उसे सज़ा देते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने मन को सज़ा देना है। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे मन लाइन पर आ जाता है, वो समझ जाता है कि 5 मिनट का मज़ा और 10 साल की सज़ा मुझे क्यों भुगतनी है, ये मन को अच्छे से समझ में आने लगता है। तो ध्यान रखें, जो मज़ा आप अभी पल भर का देख रहे हैं उसको आगे को भांप लें, आगे की देख लें कि ऐसा करने से लंबे समय के बाद क्या हो सकता है। तो इसलिए हमें दूर की सोचना चाहिए और हस्तमैथुन को ये बोलना चाहिए कि मैं हस्तमैथुन करूँगा, पहले मैं 10 मिनट इसके बारे में बैठ के सोचूँगा, इसके परिणाम आने वाले समय में क्या हो सकता है, इससे क्या मेरा पूरा दिन कैसा जाएगा, कैसे बीतेगा, दुखी रहेगा, क्या क्या इससे दुष्परिणाम, इसके बारे में सोचें। और जब आप सोचने के बाद फिर भी आप कर लेते हैं हस्तमैथुन, तो फिर अपने आप को सज़ा दें, अपने मन को सज़ा दें और ऐसा लगातार करते रहें, बार बार करते रहें। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप लाइन पर आ जाएंगे और आपका शरीर आपके चेहरे पे तेज होगा और आप अच्छे से अपने आप को अच्छा फील कर पाएंगे और तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। विचार भी आपके अंदर अच्छे से आएंगे और बॉडी आपकी अच्छी रहेगी, फुर्ती रहेगी और काम भी आप अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। मन दुखी नहीं रहेगा, उदासी नहीं होगी, आलस नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको इससे संबंधित कुछ समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।